नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे स्वागत है। आज फिर मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आया हूँ। इस करंट अफेयर्स के क्लास में करंट अफेयर्स का सेट नंबर 29 होगा। सेट नंबर 29 बीपीएससी पीटी 2023 69 बीपीएससी पीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पीडीएफ में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रहा यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा संगोल का संबंध किस राजवंश से है। ठीक है, आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स में और राजवंश पढ़ा रहे हैं, ये तो चोल चेर पांडे कुषाण ये सब जो है ये सब मेडाइवल का है, मेडाइवल हिस्ट्री का है। ठीक है, और कुषाण तो एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो कहा था जो चर्चा में होता है, क्या है चर्चा में रहा, कहा था जो चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है, उस क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको किसी भी तरह से जोड़ के पूछा जा सकता है। ठीक है, कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान दें, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है क्वेश्चन पेपर में, उसको मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडाइवल से, एंशिएंट से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, किसी से भी जोड़ कर आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, देखें हाल ही में चर्चा में रहा संगोल का संबंध किस राजवंश से है। राइट आंसर होगा चोल राजवंश से है। क्या है, चोल राजवंश से है। ठीक है, इसका उपयोग क्या सत्ता हस्तांतरण में, ठीक है, इसे दिया आता था। मतलब कि एक राजा है, उसके बाद दूसरे राजा का राज्याभिषेक हो रहा है तो उसे सौंपा जाता था सत्ता ट्रांसफ़र के लिए, पावर ट्रांसफ़र के रूप में इसे। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम गवर्नर जो वायसराय था भारत का। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसने भी नेहरू को सौंपा था इसने। ठीक है, नेहरू को संगोल सौंपा था। इस पर भी प्रश्न चले आगे देखते हैं। ठीक है, और श्री राजगोपालाचारी के सुझाव पर, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी खुद दक्षिण भारत के थे तो उनके सुझाव पर नेहरू को सौंपा गया था। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा संगोल संसद भवन में स्थापित होने से पूर्व किस संग्रहालय में है। ठीक है, देखिए चर्चा में रहा संगोल संसद भवन में स्थापित होने से पूर्व किस संग्रहालय में था। राइट आंसर होगा आपको इलाहाबाद संग्रहालय। आप हो गया प्रयागराज संग्रहालय। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ ये रखा गया था, नेहरू ने यहाँ जा कर के रखवा दिया इसे। चलिए, और संसद भवन में स्थापित किया गया कहाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष के बगल में से स्थापित किया है। कहा कि राज्यसभा में स्थापित किया गया, लोकसभा में, तो लोकसभा में अध्यक्ष के बगल में से स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं हम। टाइम 3 नंबर, टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची 2023 में भारत के कौन से स्थल शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका, और देखिए एक तो लद्दाख है, दूसरा है मयूरभंज। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी होगा, ए और बी दोनों, मयूरभंज, लद्दाख और मयूरभंज दोनों इसमें शामिल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं रिप्लाई की कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। तो 4 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार, ये सब बहुत चर्चा में रहा है इस बार। लिथियम भारत के लिए उपयोगी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी बन रहा है उसमें बैटरी के लिए लिथियम का उपयोग होता है। अभी तक जितने भी आप ई रिक्शा देख रहे हैं ये सब आता है चाइना से आता है। ठीक है, चीन से आता है। ठीक है, इसके बैटरी का ही दाम बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी का दाम तो बहुत कम ही होता है, बहुत कम में बॉडी बन जाता है, लेकिन इसका बैटरी का दाम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखते हैं भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार जो है वो होगा चिली में होगा। क्या, चिली में सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार चिली में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर ध्यान देंगे आप, अंत तक बन रहे हैं। देखें विश्व का सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश कौन है। तो उत्पादक देश कौन है, तो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दें, फिर आपको एक और करंट अफेयर्स मिलेगा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो है चिली में है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ईवी बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो वो आता है चाइना।
देखें, ध्यान से देखें। जबकि इसके भंडार उत्पादन में इसका चौथा पाँचवां स्थान चाइना का है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, उसके बैटरी बनाने में, लिथियम आयन बैटरी बनाने में नंबर 1 पर चाइना है। ये क्या करता है, इसके अपने देश में भी लिथियम आयन की भंडार है, दूसरे देशों से आयात करके लिथियम आयन बैटरी बनाता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग होता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, देखिए, तो यही अब जो है ना, अब भारत का आप देखेंगे कि आप यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिथियम भंडार जो भारत में मिला है वैष्णो देवी के पास जम्मू में, उससे भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो आयात बिल कम होगा। आयात बिल कम होगा कैसे? आयात बिल कम होगा कि चाइना से आयात कर रहा है, ठीक है, वो आयात क्या होगा, कम होगा, तो आयात बिल कम होगा और भारत में ही उसका उत्पादन होने लगेगा, सस्ता बिकेगा भारत में। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। तो ये सब आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा इकोनॉमी के लिए, पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट, देखिए, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट का नाम क्या है, नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, मैला ढोने की जो प्रथा है इस संविधान में बंद किया गया, कानून बनाकर कभी कभी इसे बंद किया गया है, और हमेशा न्यूज़ पेपर की सुर्खियाँ बनी रहती कि यहाँ इसने यहाँ जो है मैला ढोने वाला मतलब को देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह की सामाजिक बुराई है, इसलिए रोबोट बनाया गया है। रोबोट का नाम क्या है, देखते हैं। रोबोट का नाम क्या है, तो रोबोट का नाम है बैंडिकूट। कौन सा? बैंडिकूट रोबोट है, विश्व का पहला रोबोट है, मैला ढोने वाला रोबोट। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान 2023 चलाया गया, कब से कब तक? देखते हैं, राइट आंसर होगा आपका ए। कब से कब तक? तो 13 से 15 अगस्त 2023 तक। आपको इस पर तिरंगा अभियान पर पिछले बार भी 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 13 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है कि हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। देखिए, दोनों बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान और मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो हर घर तिरंगा अभियान से पिछले बार भी क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस बार इससे क्वेश्चन आ जाती भी है, इसको मान के चले आप। हाँ, हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया, कब से कब तक चलाया गया? देखते हैं, कब से कब तक चलाया गया और किस लिए चलाया गया। इसका राइट आंसर होगा 9 से 15 अगस्त चलाया गया। 9 से 15 अगस्त। यहाँ देखिए, इसको चलाया गया है 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान, और मेरी माटी मेरा देश अभियान और 9 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया गया इसे। ठीक है, मेरी माटी को नमन करना, वीरों का वंदन करना इसका उद्देश्य। टैगलाइन, इसका टैगलाइन क्या है? माटी को नमन करना। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन माटी को नमन करना, माटी को नमन करना, नमन करना। दूसरा क्या है? वीरों का वंदन, वीरों का वंदन। चलिए आगे देखते हैं हम। 9 नंबर है कि मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? ठीक है, देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस पर 3 समितियां गठित की गई है। एक राहत एवं पुनर्वास के लिए, एक हिंसा की जांच के लिए, ठीक है, और तीसरा शांति बहाली के लिए। 3 आयोग वहाँ गठित किया गया है। राहत पुनर्वास के लिए मैं 2 आयोग जो गठित किया गया, कुछ तो मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो राइट आंसर होगा गीता मित्तल। कौन सा? गीता मित्तल। ठीक है, एक समिति तो गठित की गई है वहाँ के राज्यपाल के को ही उसमें अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा अजय पांडा। ठीक है, अब आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर का आधारशिला कहाँ रखा? ठीक है, देखिए, ये अब रिव्यू इसलिए हुआ था कि प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी, फाउंडेशन रखा, नींव रखा। और कि कौन सा मंदिर है? संत रविदास मंदिर है। ठीक है, रविदास जो होते हैं, ठीक है, ये भारत में वंचित वर्ग कहे जाते हैं, जो रविदास समूह के लोग अपने को रविदास समूह समझते हैं। ठीक है, तो रविदास मंदिर तो वंचित समुदाय से संबंधित है, तो ये आपके लिए VVI हो आता है। ठीक है, महिला, पर्यावरण, वंचित समाज, इससे संबंधित जो क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी को टच करता हो,
इम्पैक्ट डालता होगा, तो उस तरह के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, उसमें VVI हुआ था। राइट आंसर होगा 10 का, ये हो जाएगा सागर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सागर हो जाएगा। सागर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, MP में है। चलिए आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। इस तरह राज्य का नाम पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। 11 नंबर है, इसे तो आप रट्टा मार ही ले कि हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक की मृत्यु हो गई है। कब हो गई है मृत्यु इसकी? राइट आंसर होगा 15 अगस्त 2023 को इसकी मृत्यु हो गई है। और इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सुलभ क्या के संस्थापक है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, स्वच्छता के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, ठीक है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन। किसका जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था? कहाँ? तो बिहार के वैशाली जिले में इनका जन्म हुआ था, वैशाली जिले में जन्म, ठीक है। इनसे पूछा जाएगा कि गांव का नाम क्या है? रामपुर बघेल इनके गांव का नाम है, ठीक है। आगे पूछा जाएगा कि इनकी तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया था? तो 1970 में इसकी स्थापना हुआ था। 1970 में स्वच्छता अभियान तो 5-6 साल पहले चला है, लेकिन 1970 में इन्होंने अभियान चला दिया था सुलभ शौचालय को स्थापित करके 1970 में। इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर के सरकार ने इसे दिया, पद्म भूषण दिया 1991 में। कब? 1991 पद्म भूषण दिया, पद्म भूषण इन्हें दिया, ठीक है। आगे है कि 1992 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा इन्हें सम्मानित किया। पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार दिया गया। कब? 1992 में पॉप जॉन पॉल के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, सुलभ इंटरनेशनल की सर्विस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1970 में हुई। पिछली आगे ही मैंने बदला दिया है, चलिए पीछे बता दिया है। 13 नंबर है, बिहार का पहला, देखिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। आप बिहार का पहला हाथी गलियारा कहाँ स्थित है, स्थापित होगा? तो राइट आंसर होगा जमुई में स्थापित होगा। कहाँ? जमुई में। 14 नंबर है, बिहार का पहला हिरन अभयारण्य कहाँ? हिरन अभयारण्य, तो राइट आंसर होगा बक्सर होगा। 14 का C हो जाएगा, बक्सर। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। तिरुअनंतपुरम में आयोजित क्या है 65वीं इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अभिषेक कुमार। क्यों ना? अभिषेक कुमार शूटिंग में क्या जीता है? गोल्ड जीता। और इसका किस ग्रुप में? तो 50 मीटर के ग्रुप में। याद रहेंगे आपको, मीटर ग्रुप ही आपसे पूछा जा सकता है। वेट लिफ्टिंग का पूछ सकता है कितने kg में, तो इसका कितने मीटर में? तो 50 मीटर में, ठीक है। अभिषेक, ठीक है। बाढ़ का है और पटना जिला का है। पटना बाढ़ जो पटना जिले में आता है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी आप NCERT मॉडर्न हिस्ट्री सबका MCQ देखना चाहते हैं, क्लास देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मिल सकता है। धन्यवाद, जय।